फैसल चौधरी साहब, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए किस हद तक तैयार है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आशूरा के बाद तहरीक इंसाफ की तैयारी जारी है, दूसरी तरफ कोर्ट लखपत जेल से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। पीटीआई क्या फैसला करेगी? और जैसे भी बैरिस्टर अकील साहब मेंशन कर रहे थे कि पीटीआई को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इवेंचुअली उन्हें हमारे पास ही आना है। क्या आप इस बात से कन्विंस्ड हैं कि इवेंचुअली आपको गवर्नमेंट से ही बात करनी है, आपको टेबल पे ही आना पड़ेगा और टेबल पे इन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी? डज दैट कन्विंस यू? देखिए, बैरिस्टर अकील साहब की जो बात है, अगर तो बतौर सियासी पार्टी करे तो फिर तो ये एक ऐसी बात है जिस पे करनी पड़े। हुकूमत तो इनकी नहीं है, हुकूमत तो जिनकी है उन्हीं की है। हैविंग सेड सो, देखिए पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी हो, उनके पास हथियार तो डायलॉग ही होता है ना जी। उनके पास और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि जी वो डायलॉग के जरिए बात करें। जहाँ तक तहरीक की बात है, अब तहरीक चलती है नहीं चलती है, उसको लीड कौन करता है? अगर तो तीनों बहनों जो हैं उसको लीड करती हैं तो फिर कनेक्शन हो सकता है, फिर एक प्रेशर आ सकता है। वर्कर जो हैं वो चार्ज है, बट अनफॉर्चुनेटली 26 नवंबर के बाद एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूदा लीडरशिप और वर्कर्स के दौरान है, क्योंकि दे नेवर शोड अप, ओनली फ्यू जो हैं दे कुड शो अप। तो ये एक चीज़ है। दूसरी देखिए, हुकूमत जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो डिफेक्टो है, डिजोरे है, फॉर्म 47 की है, गुजारिश है कि मार्शल दौर में भी तो आप बात करते हैं, इलीगल गवर्नमेंट्स होती हैं, कब्जा होता है, लेकिन उनसे आप बात करते हैं। तो 4 पॉइंट्स के ऊपर मेरा ख्याल में बात होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून, पीपल्स पार्टी, ऑल अदर, JUI। लेकिन फैसल चौधरी साहब, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग इससे कन्विंस नहीं हैं। मैं अर्ज करने देना जी मुझे। 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं भी पार्टी का ही बंदा हूं ना, तो मैं तो कन्विंस हूँ। सो यू टेक माय ओपिनियन ऑन दैट। पहली बात, रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। नंबर 2, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। 3, आपको ये लिखना पड़ेगा, तमाम को जो रूल्स ऑफ गेम्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल जमात फौज के कंधों पे चढ़ के या फौज की उंगली पकड़ के नहीं आए। एंड 4th वन इज ऑब्वियसली कि आप इंडिपेंडेंट अदालती और निज़ाम जो है वो इंश्योर करें। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड किए जा सकते हैं। ये वो TORs हैं जिसके ऊपर सियासी जमातों को आपस में मिल के बैठना। और ये प्रॉब्लम जो है, ये नून की भी है, ये PTI की भी है, ये बाकी जमातों की भी है, ये मुल्क की प्रॉब्लम। सो अगर और एस्टैब्लिशमेंट से बात तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान की सियासत में। चौधरी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। कुछ दिन पहले पंजाब के अपोजिशन लीडर हमारे साथ थे प्रोग्राम में, और उन्होंने क्लियरली, जब मैंने उनसे कहा कि आप नून लीग के साथ बैठेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं बैठेंगे। और ऑन दी अदर हैंड आपकी अप्रोच ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आपके बाकी कॉलीग्स के मुकाबले में, तो आप लोग कंफर्टेबली नून लीग के साथ बैठ जाएंगे। और लचक का मुजाहरा दोनों तरफ को करना चाहिए, तो आप अपने फिर इन मुतालबात में दिखाएंगे लचक? देखिए, डिपेंड है ना। देखिए, हमारे मुतालबात, या तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कहे कि जो नून लीग आके हमें कहे कि भाई ये मुतालबात आपके जायज़ नहीं, तो फिर तो हम बात भी की जा सकती है। ये TORs वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो स्पेल आउट करें। लेकिन इस वक्त जैसे भी हैं, हुकूमत जो है वो CPMs तो उन्होंने लेने हैं, सबको इकट्ठा तो उन्होंने बैठाना है। अब साल बाद भी बैठेंगे, 6 साल बैठे, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, क्योंकि उसकी वजह है, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ, वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का। मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही होना चाहिए, उससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।